गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं वीरेंद्र कुमार आपके साथ फ्रॉम लक्की सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज की क्लास 11th की वीडियो में हम फंक्शन टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.3 को हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.3 को आज मेंशन करेंगे। देखिए, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट वाले को मेंशन पहले करते हैं। तो एक्सरसाइज कौन सी है? 2.3 एनसीईआरटी से है। तो फर्स्टली हमारे पास क्या दे रहा है, क्वेश्चन को अपनी बुक से भी देख सकते हैं। हमारे पास वैल्यू दे रखा है पहले फर्स्ट पार्ट में 2,1 5,1 8,1 11,1 and 14,1 17,1 ये हमारे पास दे रहा है। तो इसमें हमें ये पता करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, इसमें कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं। गिव रीजन इट इज़ अ फंक्शन, तो डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। ये भी कह रहा है कि फंक्शन है तो उसके डोमेन और रेंज पता करें। तो देखिए, एक नज़र हम आपको फंक्शन के बारे में समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं पहचान करने के लिए फंक्शन कैसे, रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, एक तो चीज़ क्लियर है कि सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। कुछ स्पेशल जो रिलेशन है वही फंक्शन होते हैं। तो फर्स्टली हम जब ऑर्डर पेयर में दे रहा होता है तो ऑर्डर पेयर में कैसे पहचानेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास पहचान करना है कि फंक्शन कौन से होते हैं, कौन से रिलेशन स्पेशल रिलेशन जो कि फंक्शन होते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें ये पता होना चाहिए पहले ऑर्डर पेयर में दे रहा है तो फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी पहला एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, इसमें फर्स्ट कंपोनेंट है वो कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। या हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए x2 डोमेन है तो ये उसकी रेंज है, इमेज है। तो कहने का मतलब प्रत्येक की इमेज होती है। अब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए ए सेट में जो डबल इमेज हो। जैसे फॉर एग्जांपल में जैसे 2,1 लिखा हो, 2,3 लिखा हो, तो 2 दो बार आ गया, 2 टाइम्स हो गया। तो कहने का मतलब इमेज सिंगल होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। इमेज ये होती है, ये डोमेन होते हैं। तो प्रत्येक एक्स एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी ए सेट के सभी एलिमेंट की ओनली वन इमेज हो। दूसरा पॉइंट ये है कि ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट बिलोंग्ड हो, यानी प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के इमेज रखते हो अर्थात रिलेटेड होंगे। ये 2 पॉइंट क्लियर ध्यान रखना है आपको। यानी फर्स्ट नंबर पर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए अर्थात उनकी इमेज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि पहला एलिमेंट की ओनली एक ही इमेज हो, या हम अपने दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पहला कंपोनेंट यानी ऑर्डर पेयर में पहला कंपोनेंट कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इससे पता चल जाता है हमें फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन पहचान लेंगे। अब इसमें देखिए 2, 5, 8, 11 कोई भी कंपोनेंट है वो रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन है। तो लिख देंगे यस इट इज फंक्शन, ये फंक्शन है। अब उसने कहा फंक्शन है तो डोमेन और रेंज निकालिए। तो डोमेन क्या हो जाएंगे, इट्स डोमेन। डोमेन इक्वल टू होते हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17। आपको पहले भी बता दिया हमने। फर्स्ट कंपोनेंट होता है, एलिमेंट होता है वो
डोमेन होता रेंज 1। देखिए सभी में 1 1 आया है तो रेंज 1 ही होगी, तो ये रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया। देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन से और आपको क्लियर होगा, इसी का सेकंड पार्ट है। दे रहा है 2, 1, 4, 2, 6, 3। ये ऑर्डर पेयर में हमें दे रहा है, तो ऑर्डर पेयर में तो सिंपली हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट कंपोनेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, यानी फर्स्ट एलिमेंट की डबल इमेज तो नहीं हो रही है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यानी सभी डिफरेंट हैं, तो सभी की इमेज जब सभी डिफरेंट हैं तो फंक्शन है। अब हमारे पास यहाँ डोमेन और रेंज इसमें निकालने हैं, सेट तो हमारे पास दे नहीं रहा, तो ये इट इज फंक्शन, यह फंक्शन है तो डोमेन निकाल लीजिए, इट्स डोमेन। डोमेन कितना हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इट्स रेंज कितनी होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपकी रेंज हो गई। तो सिंपली आपको तरीका पता चल गया है कि फंक्शन या ऑर्डर पेयर में है रिलेशन, तो उसको पहचाने कैसे फंक्शन। तो बस सिंपल सी बात है, फर्स्ट कंपोनेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का रिपीट नहीं दिखना चाहिए, डबलेट नहीं दिखना चाहिए। तो थर्ड वाले में देखते हैं। हाँ स्टूडेंट आप थर्ड पार्ट देखेंगे, हम थर्ड पार्ट से हम और क्लियर होगा। देखिए हमने बताया था आपको कि फर्स्ट कंपोनेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर का जो पहला कंपोनेंट होता है वो रिपीट नहीं होता। अब देखिए 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो एलिमेंट है सेट ए का उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, ओनली 1 इमेज। तो देखिए 1 का 3 इमेज है और 1 की 5 इमेज है, तो प्रत्येक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ डबल हो रही है, यानी हम अपनी भाषा में ये भी कह सकते हैं पहला एलिमेंट रिपीट कर रहा है, तो ये नो। ये आपको पता चल गया कि ये फंक्शन नहीं। तो स्टूडेंट आपके समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है फर्स्ट पार्ट में f(x) = माइनस मॉडुलस x। अब इसमें डोमेन और रेंज हमें पता करना है। तो देखिए किसी भी फंक्शन में अपनी प्रैक्टिकली समझना है कि डोमेन क्या होता है, जो फंक्शन में x की वैल्यू जो पुट की जाती है जो फंक्शन में, और फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए। x की वैल्यू पुट करने के बाद फंक्शन एग्जिस्ट होता है, वो वैल्यू सभी डोमेन होती है, और जिस पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो पॉइंट तो उसका डोमेन नहीं होगा। तो अब हम ये देख रहे हैं, इसमें हमारा ये फंक्शन मॉडुलस ऑफ x दे रहा है, तो x की किस वैल्यू के लिए नॉट डिफाइन है, नॉट एग्जिस्ट है। देखिए एग्जिस्ट तो मैक्सिमम वैल्यू पहले हो रहा है, लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि किस पर एग्जिस्ट नहीं हो रहा। तो हम ये x की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं, नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, यानी सभी वैल्यू इसमें रखने पर, तो द वैल्यू ऑफ x या एनी वैल्यू ऑफ x देखिए, या फिर हम इस लाइन को कट कर देते हैं, ये लिख सकते हैं कि f(x) इज डिफाइंड f(x) is defined at any value of x, यानी किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन f डिफाइन है। या हम ये भी कह सकते हैं और x बिलोंग्स टू रियल, यानी x रियल से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो सभी रियल वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन है।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि डोमेन इक्वल टू, चूँकि हमारा कंसेप्ट यही कहता है कि जिस वैल्यू पर ये डिफाइन होता है, जितनी वैल्यू पर डिफाइन रहेगा वो सभी वैल्यू इसकी डोमेन हो गई। तो हम ये देख रहे हैं कि हर वैल्यू x की हर वैल्यू के लिए वो डिफाइन कर रहा है फंक्शन, यानी x बिलोंग्स टू रियल है और रियल है तो सभी डिफाइन कर रहा है, तो डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। अब बात आती है रेंज की। अब रेंज क्या होता है, जब वैल्यू इसमें पुट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, जब हम बताया कि रियल में द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, अब हमेशा इसमें कुछ भी पुट करते हैं लेकिन वो फंक्शन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज नेगेटिव एट x बिलोंग्स टू रियल, यानी रियल पर एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब नेगेटिव होगी और ज़ीरो भी हो सकती है। अब ज़ीरो एंड, यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं एंड ज़ीरो, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और ज़ीरो होगी किस पर, रियल वैल्यू पर। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी टू ज़ीरो तक होगी, तो ज़ीरो क्लोज इंटरवल कर देंगे इधर ऊपर, तो ये सब रेंज हो गई हमारे पास। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट एंड टेक केयर।